बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10 का चैप्टर फर्स्ट लाइफ प्रोसेसेस। उसमें एक टॉपिक है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन पे कुछ क्वेश्चन यहाँ बनेंगे और इसको हम देखते हैं। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके सीबीएसई में, एनटीएससी में, इसके बाद एसएससी, तमाम सारे एग्ज़ाम में, जो और सारे एग्ज़ाम हैं जो जिसमें बायोलॉजी का क्वेश्चन आता है उसमें भी आ सकते हैं। इसलिए बड़े ध्यान से इसको देखना है और समझना है। जहाँ डाउट वहाँ पूछना है कमेंट में, और इसके अलावा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे हम एक बार एलिमेंट्री कैनाल आपको दिखा देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। तो ह्यूमन के एलिमेंट्री कैनाल में करेक्ट सीक्वेंस पार्ट क्या है ज़रा पहले देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ माउथ है और माउथ के बाद बकल कैविटी है, बकल कैविटी के बाद वो ईसोफेगस है, वो ईसोफेगस के बाद ये स्टमक है, स्टमक के बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है डिओडेनम, और फिर ये जेजुनम, फिर इलियम। डिओडेनम, जेजुनम, इलियम, ये तीनों मिला के स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन। तो हमारा ऑप्शन क्या बनेगा, माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। अब ज़रा देखते हैं इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक ऑप्शन तो यहाँ देख सकते हैं, विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस इन पार्ट ऑफ आवर ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। तो पहला है माउथ, माउथ के बाद स्टमक, माउथ के बाद ईसोफेगस होगा। तो करेक्ट ऑप्शन, पहले ऑप्शन हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा, माउथ होगा, माउथ के बाद क्या होगा, ईसोफेगस होगा, ईसोफेगस के बाद क्या होगा, स्टमक होगा, स्टमक होगा, और स्टमक के बाद क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद तब क्या होगा, लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे पहले वाले में देखें तो माउथ स्टमक आ गया, लेकिन माउथ के बाद वो ईसोफेगस होना चाहिए, तो ये गलत है। बी में माउथ और ईसोफेगस स्टमक, यहाँ तक तो सही है, लेकिन यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन आ गया, जबकि स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन होना चाहिए। अब सी वाले में क्या है, माउथ, स्टमक और ईसोफेगस। नो, माउथ के बाद ईसोफेगस होगा, सी भी सही नहीं है। अब डी देखें, माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, अब स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हैं कि माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा बन रहा है बच्चों, करेक्ट ऑप्शन आपका बन रहा है यहाँ पे डी वाला, माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज। तो डी ऑप्शन आपका एकदम सही है इसमें। अब हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं इनका। सेकेंड क्वेश्चन क्या है जरा देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में है, इफ सैलिवरी एमाइलेज इज लैकिंग इन द सलाइवा। सेकेंड क्वेश्चन है, इफ सैलिवरी एमाइलेज इज लैकिंग इन द सलाइवा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इन द माउथ कैविटी विल नॉट अफेक्टेड। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सलाइवा कहाँ जाएगा, माउथ में जाएगा। तो सैलिवरी ग्लैंड ये है, सैलिवरी ग्लैंड से सलाइवा यहाँ माउथ में आएगा और भोजन यहाँ मिक्स होगा। तो सैलिवरी ग्लैंड से क्या निकला, सलाइवा निकला। यहाँ पे माउथ में सैलिवरी ग्लैंड कहाँ है, बक्कल कैविटी में, बक्कल कैविटी, मुख गुहा में, बक्कल कैविटी में सैलिवरी ग्लैंड से क्या निकला, सलाइवा। और सलाइवा में क्या है, सैलिवरी एमाइलेज। सलाइवा में क्या है, सैलिवरी एमाइलेज है, सैलिवरी एमाइलेज। और यह सैलिवरी एमाइलेज क्या है, एंजाइम है, यह एंजाइम है। तो जो भी हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, भोजन तो सब मुँह गुहा में ही रखते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, लेकिन उसमें से केवल स्टार्च का, कार्बोहाइड्रेट का पाचन यहाँ बक्कल कैविटी से, चावल है, आलू है, रोटी है, चपाती, जब ये खाते हैं, चबाते हैं, तो यह सैलिवरी सलाइवा में मिलता है। और सैलिवरी एमाइलेज उसमें उपस्थित स्टार्च को किस में बदल देता है, मैल्टोज में। आप इसको अनुभव कर सकते हैं। जैसे आप चावल या चपाती, रोटी का टुकड़ा मुंह में डालें
और कम से कम 32 बार 30 बार चबाएं उसको। शुरू में जब रखेंगे तो मीठा नहीं लगेगा, जब चबाएंगे उसको उसमें सलाइवा मिल जाएगा तो स्टार्च का धीरे धीरे डाइजेशन होगा, क्योंकि उसमें सैलिवरी एमाइलेज है और स्टार्च को पचा के मेल्टोज में कर देगा कन्वर्ट, तब वो मीठा लगने लगता है। तो यहाँ पे यही पूछ रहा है कि सैलिवरी एमाइलेज इज लैकिंग। सपोज करिए कि सलाइवा में सैलिवरी एमाइलेज नहीं है, तो नहीं है तो किसका पाचन नहीं होगा, कौन सा प्रोसेस बाधित होगा? इसका मतलब कि स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्टार्च को पचाने के लिए सैलिवरी एमाइलेज चाहिए और सैलिवरी एमाइलेज है ही नहीं है तो स्टार्च का पाचन नहीं होगा, क्योंकि प्रोटीन और फैट का पाचन तो वहाँ होता नहीं है, वहाँ तो होता है स्टार्च का पाचन। तो किसका पाचन नहीं होगा? स्टार्च का पाचन नहीं होगा। इसका मतलब बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा बच्चों, बी ऑप्शन सही होगा। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या यहां दिया हुआ है? थर्ड क्वेश्चन में द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक इज प्रोटेक्टेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, चूज द करेक्ट ऑप्शन। जैसे ये स्टमक है, सपोज कर लीजिए ये स्टमक है और स्टमक में भोजन आ गया, यहाँ पे ये स्टमक की वाल है, ये स्टमक की वाल है, यहीं पे गैस्ट्रिक ग्लैंड है। तो गैस्ट्रिक जो ग्लैंड है, एक गैस्ट्रिक ग्लैंड से यहाँ पे HCl भी निकलता है, इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहेंगे। HCl को क्या कहेंगे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहेंगे। और यहीं पे एक और एंजाइम निकलता है पेप्सिनोजन, यह पेप्सिनोजन निकलता है और एक और एंजाइम निकलता है प्रोरेनिन। लेकिन जानते हैं कि ये इनएक्टिव है, इनएक्टिव HCl बहुत ही एसिडिक है, यहाँ लगभग 2.5 इसका pH होता है। तो pH अगर 2.5 है इसका, काफ़ी एसिडिक है, तो इसकी इनर लाइनिंग को नुकसान कर सकता है। तो इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए HCl से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कौन सा यहाँ केमिकल आएगा? तो यहाँ के स्टमक वाल में, यहाँ लाइनिंग में म्यूकस सेल होते हैं और म्यूकस सेल से क्या निकलता है बच्चों? म्यूकस। यहाँ म्यूकस सेल रिलीज म्यूकस, और म्यूकस इसकी इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। तो करेक्ट आंसर इनका हो जाएगा क्या? म्यूकस। ये म्यूकस जो है बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो यह जो है करेक्ट ऑप्शन है, म्यूकस प्रोटेक्ट करता है इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक को। अब चौथा क्वेश्चन हम यहाँ देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है? व्हिच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल रिसीव्स बाइल फ्रॉम लीवर। अब देखिए यहाँ पे स्टमक है, यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होता है। क्या शुरू होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, ये डिओडेनम है। अब यहीं पे पैंक्रियाज लगा हुआ है। पैंक्रियाज यह ग्लैंड है, यह जो है एंजाइम भी निकालता है और हार्मोन भी निकालता है। अब यहीं से एक और डक्ट यहाँ पे लीवर से आई हुई है, अब यहाँ कॉमन बाइल डक्ट के रूप में डिओडेनम में खुलेगी, और यहाँ पे इसी से लगा हुआ एक गॉल ब्लैडर, यहाँ पे तमाम सिस्टिक डक्ट हैं, और यहाँ ये सबसे बड़ी ग्लैंड हमारी बॉडी की, इसको हम लीवर कहते हैं। यह बच्चों लीवर हो गया। तो लीवर से क्या निकलता है? बाइल जूस। अब बाइल जूस निकल करके कहाँ स्टोर हो जाता है? इसी गॉल ब्लैडर में। यह लीवर हो गया, अब यह गॉल ब्लैडर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया। तो और यहाँ पे यह जो है आकर के कॉमन बाइल डक्ट, यह आके डिओडेनम में मिलता है। तो डिओडेनम क्या है? यह स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है और यहाँ पर आकर के डिओडेनम में खुलता है। तो यही पूछ रहा है कि विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल रिसीव्स बाइल फ्रॉम लीवर। तो यहाँ लीवर से जो बाइल जूस आ रहा है उसको कौन रिसीव कर रहा है? यहाँ डिओडेनम रिसीव कर रहा है। इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे डिओडेनम, डिओडेनम। लेकिन ये डिओडेनम किसका हिस्सा है? फर्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। स्टमक के जस्ट बाद डिओडेनम है, दिस इज द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, और यही रिसीव करता है बाइल जूस को, पैंक्रियाटिक जूस को, कॉमन बाइल डक्ट से यहाँ पे आते हैं। तो क्वेश्चन आपका बन रहा है विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल रिसीव्स बाइल फ्रॉम लीवर। तो यहाँ पे स्टमक तो होगा नहीं, स्टमक से कोई लेना देना नहीं। अब यहाँ पे क्या होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन होगा, बी ऑप्शन स्मॉल इंटेस्टाइन। जरा डायग्राम से भी आप बच्चों आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये डायग्राम से देखिए, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे देखिए ये जो है स्टमक,
और यहाँ पे लीवर या गाल ब्लैडर। अब यहाँ से देखिए आकर के यही कॉमन बाइल डक्ट यहाँ डिओडेनम में मिल रहा है। तो डिओडेनम क्या है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट है। तो यहाँ पे किससे मिला? ये जो है किससे मिला? ये मिला जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से मिला। तो करेक्ट आंसर बच्चों ये हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, ये हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, ये आपका करेक्ट आंसर बन रहा है। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, ए फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन सोल्यूशन वेर एडेड टू राइस। सपोज कर लीजिए कि आप पका हुआ राइस को पानी में घोल लें या राइस का वाटर ले लें, पके हुए राइस का। अब इसमें आपने आयोडीन डाला। क्या डाला? आयोडीन डाला। यहाँ पे आयोडीन डाला। अब आयोडीन डाला तो यह जो है ब्लू कलर का अगर हो गया, यह कैसा हो गया? ब्लू कलर का हो गया। तो ब्लू कलर का हो गया, इसका मतलब इसमें क्या है? स्टार्च। क्योंकि स्टार्च को जब हम स्टार्च में आयोडीन डालते हैं तो कलर कैसा हो जाता है? ब्लू हो जाता है। स्टार्च में आयोडीन को मिलाएंगे, क्या मिलाएंगे? आयोडीन, तो ब्लू कलर देगा। तो यहाँ पर इसका मतलब कि उस राइस में क्या है? क्या है? उसमें स्टार्च है, यह स्टार्च है। तो आपका यह जो है, जैसे आपने यहाँ लिया राइस वाटर लिया और इसमें जो है आयोडीन डाला तो यह जो है ब्लू कलर हो गया। इसका मतलब ब्लू ब्लैक, माने कम डालेंगे तो ब्लू होगा, ज़्यादा अगर आयोडीन डाल दिया तो वो ब्लैक हो जाता है। तो ब्लू ब्लैक हो गया तो स्टार्च है। तो बच्चों ये कुछ क्वेश्चन रहे आज के लिए। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आपको बहुत फ़ायदेमंद होंगे। और सब्सक्राइब करिए, हाँ कमेंट जरूर करिए आपको समझ में आया कि नहीं। थैंक यू वेरी मच।